एक तरफ तो ये सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है और इसको सियासी तौर पर इमरान खान साहब नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब महंगाई को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं और खुशखबरियों पे खुशखबरियां सुना रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर एक तरफ तो पेट्रोल की कीमत कम की गई, बिजली की कीमत कम की गई, लेकिन साथ अब उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं इंडस्ट्री के लिए, जिस तरह एमनेस्टी पैकेज आया, अब नौजवानों के लिए कर्ज, घरों के लिए कर्ज, 45 लाख घरों के 45 लाख खानदानों के लिए 407 अरब रुपए का पैकेज है, मुख्तलिफ के 5 लाख जो है बिलासूद कर्ज दिया जाएगा शहरी इलाकों में जो गरीब घराने हैं उनको, और इसी तरह से देहात में 3 लाख ज़राअत के लिए कर्ज दिया जाएगा। अब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये किया कि कैसे मुमकिन हुआ, सब सोच रहे हैं जी पेट्रोल कैसे आप नीचे कर दिया, इंटरनेशनल मार्केट में तो ऊपर जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने राज से पर्दा उठाया कि FBR की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, FBR ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और फरवरी में 441 अरब रुपए का हदफ अबूर किया, टैक्स वसूली में 28% इजाफा हुआ। इस पर इमरान खान साहब बहुत खुश थे, उन्होंने कहा ये जो हमें जायद टैक्स इकट्ठा हुआ है इससे हम रिलीफ दे रहे हैं। हमारे साथ तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है FBR के जनाब असद ताहिर साहब। असद ताहिर साहब, ये कैसे मुमकिन हुआ, ये तो आप FBR की कारकर्दगी इतनी अच्छी अचानक कैसे हो गई कि पूरे मुल्क को रिलीफ मिल गया उसकी वजह से? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम पे लेने के लिए। और आज जो 2 बैक टू बैक वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट्स किए हमारी FBR की परफॉर्मेंस पे, हमारे महसूलात की कारकर्दगी के ऊपर, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये जुलाई से ऑनवर्ड गुज़श्ता 8 माह से मुसलसल FBR जो है अपने उस खतीर रकम के महसूलात के ताक़ुब में बड़ी तेजी से कामयाबी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हर महीने जब महसूलात के अहदाफ को अचीव करता है तो वज़ीर आज़म साहब बड़ी जनरोसिटी के साथ, खुशदिली के साथ हमारी कारकर्दगी के ऊपर हमें इदाद तहसीन देते आए हैं। ये पहली मरतबा नहीं हुआ। अब अगली बात यह है कि हमारा जो असल टारगेट है वो आपको याद होगा गुज़श्ता साल 30 जून पे जब हमने 4745 अरब रुपए इकट्ठे करके मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 4000 अरब या 4 ट्रिलियन का न सिर्फ नफसियाती हदफ अबूर किया बल्कि 4000 रुपए इकट्ठे करके मुल्क में रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से एक नई तारीख रकम की। तो उसके बाद फिर हमारा जो मौजूदा माली साल का टारगेट है महसूलात का वो 5.8 ट्रिलियन कर दिया गया था। 5829 अरब करने थे, जिसको कामयाबी के साथ हम जुलाई ऑनवर्ड करते आए हैं। अब हमारी हुकूमत ने हमारा वो बजट जो है वो 6.1 ट्रिलियन कर दिया है, यानी उसके अंदर भी 1.1 ट्रिलियन के अंदर भी मजीद 300 अरब का इजाफा कर दिया गया है, जिसको हमने रिवाइज किया और अपने महसूलात के हदफ में उसको शामिल किया। और उसके बावजूद ये फरमाएगा कैसे मुमकिन हुआ, कहां से किस मद में ये इतना टैक्स इकट्ठा हो सका है? उसमें 2 अरब मजीद इजाफा हमने हासिल किया और 443 अरब हमने फरवरी में महसूलात में इकट्ठे किए हैं। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि किस तरह से, कहाँ से ये टैक्स जो है बढ़ा है, किस तरह से? क्या इंपोर्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हो गई, वहाँ पर टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है? कहाँ से, या ये GST बढ़ाया गया वहाँ से टैक्स इकट्ठा हो रहा है? नहीं, हमने आपके इल्म में होना चाहिए कि FBR इस मुल्क में एक शफाफ, काबिल एतबार और खुदकार तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी जो मौजूदा लीडरशिप है FBR की, वो एक क्लीन टैक्सेशन का रिवाज मुल्क में देने के लिए दिन रात कोशा है। और हम टैक्स पेयर से एक क्लीन टैक्स की बात करते हैं। हमने पहली मरतबा इस मुल्क में ये फैसला किया है कि जो उनके रिफंड्स हैं वो नहीं रोके जाएंगे, उनसे एडवांस टैक्सेस या एडवांस नहीं कलेक्ट किया जाएगा और किसी भी टैक्स पेयर की तरफ जो ड्यू अमाउंट है टैक्स की सिर्फ वही उसका मुतालबा किया जाएगा। और इस सिलसिले में जब हमने टैक्स पेयर पे उनको एक शफाफ निज़ाम की तरफ राग़िब किया है तो टैक्स पेयर्स ने भी हमारी कॉल पे लब्बैक कहा है और हमारे उस शफाफ निज़ाम की तरफ आगे बढ़ के FBR का हाथ थामा है।
तो इससे हमारी कलेक्शन बेहतरी हुई है। वो जो सिटीजन और स्टेट का रिलेशनशिप है उसमें बेहतरी आई है। सर आपको क्या लगता है ये कलेक्शन जो बड़ी है इससे IMF से जो हमारे अब अगले किस्त के लिए मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़ेगा? IMF की शराइत कुछ नरम हो सकेंगी? क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये तो IMF के लिए काबिल कबूल होगा कि आपने जिस तरह से टैक्स जीरो कर दिया है पेट्रोल पर, बिजली की कम कर दिए हैं, ये तो IMF की शराइत के बिल्कुल खिलाफ गए हैं। तो क्या FBR की कारकर्दगी सामने रखेगा जी? हमने टैक्स इतना कलेक्ट कर लिया है तो IMF को सेटिस्फाई कर सकेंगे या आप उम्मीद है कि 6100 अरब रुपए का टारगेट आप इजीली अचीव कर लेंगे? जी इंशाल्लाह, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान FBR पे मुसलसल एतमाद करते आए हैं और मुसलसल वो हमारी कारकर्दगी पे न सिर्फ तसल्ली बख्श अपने रिमार्क्स देते हैं बल्कि हमें दादे तहसीन देते रहे हैं। मुझे कभी उम्मीद है और हम पुरआज़्म हैं, हमें यकीन है कि अगले 4 माह में 30 जून को इस मुल्क में पहली मरतबा इंशाअल्लाह 6000 अरब का जो एक खतीर महसूलात का बजट है, टारगेट है, उसको हम कामयाबी से अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद ताहिर साहब, तर्जुमान FBR, आपने हमें वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। गुलाम रज़ा साहब, आपने सुना ये एक तरफ तो ये है कि 6100 अरब रुपए का टारगेट ये रिवाइज किया गया है। अब जैसे भी है इस चीज़ को तो हमें मानना पड़ेगा। फिर इमरान खान साहब खुद मान रहे, मैं देख रहा था शायद कमलवासी साहब कह रहे हैं जी 400 अरब रुपए का कर्जा लेना पड़ेगा, 300 से 400 अरब रुपए। तो क्या ये FBR ने जो मजीद पैसे इकट्ठे कर ली 300-400 अरब रुपए, इस वजह से इमरान खान साहब ने उनको वो टारगेट देकर कि यहाँ से पैसे लेकर हम ये वो सब्सिडाइज कर देंगे पेट्रोल और बिजली का, तो IMF को भी क्या मनवा सकेंगे? और ये जो एक तरफ चले इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो एमनेस्टी पैकेज है, चले उसको आप कहेंगे काला धन सफेद, लेकिन ये 45 लाख घरानों के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। 407 अरब रुपया बिला सूद कर्ज, 5 लाख रुपया हर घर को जा रहा है कारोबार के लिए, काम के लिए, और उसमें मेरा ख्याल है दर्जनों अगर नहीं तो इससे बल्कि मैं कम कह रहा हूँ, सैकड़ों नहीं दर्जनों काम तो यकीनन हो सकते हैं। और 3 लाख रुपया ज़रूरी। जी गुलाम रज़ा साहब, 2 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं इसमें समा गाजी साहब। एक तो हमारी इकॉनमी अगर हम डॉलर टर्म्स में देखते हैं तो जो हमारा कलेक्शन है जी वो अगर 6 ट्रिलियन हो जाता है तो आप ये देखें कि इससे पहले गुज़िश्ता साल हमारा डॉलर टर्म में कितना रेवेन्यू था। सही। और अगर इस पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये कितने बनते हैं। सही। अच्छा, तो ये हमारी इकोनॉमी डॉलर बेस्ड इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक। लेकिन बहरहाल सर ये हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा एक इंसेंटिव अनाउंस किया गया और इमरान खान साहब इशारा दे रहे हैं कि अभी तो रिलीफ हमने और देने हैं, देखते हैं और क्या क्या आता है अगले बजट से पहले और फिर बजट पे क्या होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।